तो लगन कुंडली में मंगल और बुध के कंजक्शन के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके 6th हाउस के लिए होगी। 6th हाउस में अगर मंगल और बुध का कंजक्शन है तो दोनों ही प्लैनेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। ऐसा जो जातक होगा वो सोचने और विचार करने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार होगा। यहाँ पे मंगल अपनी फायर पावर का प्रभाव आपको बुध पर भी दिखाएंगे। तो बुध आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों के मामले में आप काफ़ी ज़्यादा अपनी बौद्धिक क्षमता का यूज़ करते हुए और काफ़ी तेज़ी से फैसले ले पाएंगे। इवन जो 6th हाउस है 6th हाउस को लेकर भी आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। तो इस प्रकार का जो जातक होता है वो रणनीति बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर हो सकता है। वो कोई भी प्रकार की समस्या हो, परेशानी हो, उसके लिए पहले से ही रणनीति तैयार रखेगा। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो सकता है। बुध अगर यहाँ वक्री ना हो तो बुध आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे कोई भी मामले में। अगर कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से इस कंजक्शन पर विचार किया जाएगा तो ऐसे जातक प्रबंधन करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो वो किसी मैनेजमेंट स्किल को लिए हुए हो सकते हैं, जातक वकालत से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, इवन वो डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे वो एक विश्लेषक हो सकते हैं। ऐसा जातक किसी भी विषय में बहुत अच्छे से विचार कर पाएगा और काफ़ी स्ट्रिक्टली फैसले ले पाएगा। मंगल यहाँ अब कितना ज़्यादा प्रभाव बुध पर डाल रहे उतना ही ज़्यादा आपके माइंड को काफ़ी तेज़ बनाएंगे। ऐसे में मंगल ये भी डिपेंड करता है कि कैसी स्थिति में है। मंगल अगर वक्री हो, अगर अस्त हो तो वो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं बुध पे। अब यहाँ बुध आपको हमेशा लॉजिकली सोचने और विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। तो बुध आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आप काफ़ी तेज़ी से फैसले लेंगे, लेकिन वहाँ आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहेंगे। इवन बुध आपको मंगल से जुड़े भावों के लिए भी काफ़ी अच्छे से फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार का जो जातक होता है अपनी वाणी से बहुत लोगों को प्रभावित करने वाला होता है। जातक किसी सर्विस रिलेटेड फील्ड में बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है। इस प्रकार का जातक अपने कैरियर में आने वाली बाधाओं से आसानी से निपट लेगा। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा कंपटीशन आपकी लाइफ में बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा आपका जो इफेक्ट है अपने कैरियर में वो बढ़ता जाएगा। मंगल और बुध दोनों साथ हैं तो जातक किसी भी प्रकार के चैलेंज को या चुनौती को आसानी से पार कर सकता है या उसका सामना वो इजीली कर सकता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा आपकी लाइफ में कि कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव आए। हालांकि आप अपने खुद के एफर्ट के बल पे, अपने खुद के प्रयासों से ज़्यादा अपने कैरियर में चेंजेस कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ भी आपको कुछ कंडीशंस ऐसे दिखेंगे कि आपके कैरियर में कोई मेजर चेंज आ रहा है, उन स्थितियों में आप अपने आप को समायोजित भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। मंगल आपके चार्ट में अब जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं। उन भावों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रतिस्पर्धी और वाद विवाद करने वाले हो सकते हैं। अक्सर आप बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करने वाले भी हो सकते हैं। मंगल और बुध आपको बहुत ही स्पेशल काबिलियत देता है। मंगल जहां आपकी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं वहीं आपका जो बुध है बौद्धिक क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप में दोनों ही प्रकार की क्षमता बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। यहाँ पे अब आप अपने बॉस को, अपने कलीग्स को बहुत ही अच्छे से प्रभावित कर पाएंगे अपनी क्षमता से, और आप अपना जो भी फील्ड है उसमें हमेशा अव्वल रह पाएंगे। आप अपने फील्ड में हमेशा प्रतिस्पर्धी रहेंगे। तो निश्चित तौर पे आप अपने स्किल्स के बेस पे बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे अपने करियर के हिसाब से। अब यहाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है आपसे कि निर्णय लेने में थोड़ी गलती हो, तो जो भी गलतियाँ होंगी, जो भी आपने कुछ गलत डिसीजन लिए होंगे उनको त्वरित रूप से आप ठीक भी कर लेंगे। तो यहाँ बुध ही आपको ज़्यादातर हेल्प करेंगे। अब जो यहाँ पे छठे घर के स्वामी हैं वो आपके चार्ट में कौन है और छठे घर का स्वामी का संबंध क्या वास्तव में छठे घर से है या नहीं, या जो भी प्लेसमेंट उनकी बन रही है जिस भी भाव में, उस भाव में वो कैसी स्थिति में बैठे हैं। साथ में मंगल और बुध के साथ उनका संबंध जैसा होगा उतना ही ज़्यादा ये मंगल और बुध का कंजक्शन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर हम प्रभाव के हिसाब से बात करें तो मंगल का यहाँ से अगर देखा जाएगा सबसे पहले नवम भाव पे प्रभाव होगा। हमेशा ऐसा जातक कोई भी धर्म संस्कृति या अपने खुद के धर्म या संस्कृति पर बहुत जल्दी बिलीव नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी तर्क संगत कसौटी पर उसको खरा उतरने के लिए देखेगा, या वो कहीं ना कहीं देखेगा कि किस प्रकार से लॉजिकली चीज़ें हो रही हैं, किस प्रकार से कोई भी अगर हम विचार अपना रहे हैं, किसी धारणा को, किसी पद्धति को अपना रहे हैं तो वो लॉजिकली कितनी सही है। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है। जातक में नेचुरल टैलेंट भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जातक में विपरीत परिस्थितियों में साहस वाली जो क्षमता है वो हो सकती है, या बहुत ज़्यादा निडर हो सकता है। तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्षमता जातक में बहुत ही ज़्यादा होगी। अब डिपेंड ये भी करता है कि आप अपना जो रूटीन लाइफ है उसको कितना हद तक मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि जो नवम भाव पे मंगल का दृष्टि पड़ेगा ये आपको विदेश यात्रा करने, उस शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करेगा।
तो अब नवम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट मंगल के प्रभाव की वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा। वो प्लैनेट जो नवम भाव में बैठा है वो किस प्रकार का प्लैनेट है, मंगल के साथ उसका किस प्रकार का संबंध है। यहाँ पे मंगल का नवम भाव पे प्रभाव होने से आपके जो पिताजी हैं या आपके जो भी गुरुजन वगैरह उनके साथ आपके मतभेद काफ़ी ज़्यादा यहाँ सामने आ सकते हैं। नवम भाव में बैठा प्लैनेट अब आपके भाग्य के लिए आपको बेहतरीन सपोर्ट कर पाएगा। वैसे तो मंगल बुध का कंजक्शन है तो आप में बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत सारी क्षमताएं हैं और उन्हीं क्षमताओं का यूज़ करके आप अपने जो भी कार्य करेंगे उनमें आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आपको वैसे तो भाग्य की कोई बहुत ज़्यादा यहाँ सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी अगर आपका नवम घर का स्वामी वेल प्लेस्ड है, अगर नवम घर में बैठा प्लैनेट बहुत ही वेल प्लेस्ड है तो निश्चित तौर पे आपके लिए मंगल और भी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। मंगल और बुध दोनों का ही प्रभाव आपके 12th हाउस पे होगा। 12th हाउस में मंगल बुध का प्रभाव हो तो आप विदेश सेटल हो सकते हैं। इवन आप किसी चिकित्सा से जुड़े फील्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। आप हो सकता है नाइट के समय में बहुत ज़्यादा एक्टिव हों या कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जहाँ पर आप नाइट और या दिन दोनों ही टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल रहते हो। इस प्रकार का जो जातक होगा अपनी वाणी को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा अगर मंगल बुध के बहुत ज़्यादा क्लोज हो। साथ में 12वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट आपके लिए बहुत मैटर करेगा क्योंकि 12वें घर में बैठा प्लैनेट मंगल से भी प्रभावित हो रहा है और बुध से भी प्रभावित हो रहा है। तो ज़्यादातर केसेस में मंगल का ही प्रभाव 12वें घर में बैठे प्लैनेट पे ज़्यादा होगा और 12वें घर में बैठा प्लैनेट क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट भी रहेगा तो वो आपको रात्रि के समय बहुत ज़्यादा एक्टिव रख सकता है। इस प्रकार का जो जातक है ध्यान साधना, मेडिटेशन वगैरह करे, अगर वो अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना चाहे अपने जीवन में तो भी वो काफ़ी अच्छा कर सकता है। इस प्रकार का जो जातक होगा टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जातक कोडिंग वगैरह या इस प्रकार की जो लैंग्वेजेस हैं उनको सीखने में माहिर हो सकता है। तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ ऐसा जातक किसी आईटी से रिलेटेड फील्ड में भी हो सकता है, बट मोस्टली आपको वही क्षेत्र सूट करेंगे जहाँ पर आपको अपनी वाणी के माध्यम से काम करना पड़ता हो या तो आपको बहुत जल्दी सोचने, विचार करने या कोई भी निष्कर्ष निकालने या अंतिम फैसले तक पहुँचने की आवश्यकता हो। मंगल का जो 12वें घर पे प्रभाव है बुध के साथ साथ तो बुध आपको 12वें घर से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। हालांकि यहाँ कुछ गलतियाँ होने की भी संभावना है। अब जो 12वां घर है वो आपका बेडरूम है, इसलिए इस कंजक्शन का जो असर है आपकी मैरिड लाइफ पर भी पड़ेगा। वैसे ये कंजक्शन आपके 6th हाउस में होने से ये सप्तम भाव के बिल्कुल पास में ही है। निश्चित तौर पर अगर यहाँ मंगल या बुध में से कोई भी अगर आपके सप्तम भाव के बहुत ज़्यादा क्लोज है तो निश्चित तौर पर इनका जो प्रभाव है आपकी मैरिज और आपके रिलेशनशिप पर होगा ही होगा। अब जो यहाँ पे मंगल का प्रभाव है वो आपके लगन पे होगा, तो लगन पर मंगल का प्रभाव होना और भी ज़्यादा इस कंजक्शन को इंटरेस्टिंग बना देता है क्योंकि लगन पर यदि प्रभाव है तो ऐसा मंगल आपको हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा अगर मंगल यहाँ वेल प्लेस्ड है। साथ साथ में आपके लगन में अब किस प्रकार का साइन है, कौन सा साइन है, लगने से आपका कितना स्ट्रॉन्ग है या लगन में कोई भी प्लैनेट बैठा है या नहीं, वो आपको देख लेना चाहिए। इनका प्रभाव लगन पर होने से निश्चित तौर पे जो जातक होगा वो बहुत ही अच्छे से सोच पाएगा, फैसले बहुत अच्छे से ले पाएगा। साथ साथ में वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा एक रणनीति बना के चलेगा। तो जातक को जहाँ जहाँ भी दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी या किसी भी प्रकार की बाधा उसके जीवन में आएगी वो उनके लिए एक प्री प्लानिंग करके चल सकता है। इस प्रकार का जातक अब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा। साथ ही साथ वो जितना ज़्यादा स्किल्स अपनी इम्प्रूव कर पाएगा या जितने ज़्यादा लाइफ में कंपटीशन को फेस कर पाएगा उतना ही ज़्यादा वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। मंगल का प्रभाव यहाँ अब किस प्रकार का है, मंगल वास्तव में आपके लगन में बैठे प्लैनेट को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे। तो लगन में बैठा प्लैनेट किस प्रकार का है या फिर मंगल के यहाँ पे कौन कौन से अन्य ऐसे ग्रह हैं साथ में जो इनको प्रभावित कर रहे हैं या छठे घर पे और कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि आपके चार्ट में है वो आपको देख लेना चाहिए। वास्तव में अब आपको ये भी विचार करना होगा कि क्या वास्तव में आपको मंगल की या बुध की महादशा है, क्योंकि मंगल या बुध की आपको महादशा होगी तो ये परिणाम जो अभी हमने डिस्कस किए वो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आ सकते हैं।